Hello students, the topic for today's discussion is product design. Let's proceed. तो प्रोडक्ट डिज़ाइन समझने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है। देखिए, आवर डे स्टार्ट्स विद प्रोडक्ट्स एंड एंड्स ऑल्सो विद प्रोडक्ट। मतलब हमारा दिन जो है वो प्रोडक्ट से ही शुरू होता है और प्रोडक्ट्स से ही ख़त्म होता है। अब ये प्रोडक्ट होते क्या हैं? प्रोडक्ट का मतलब है किसी तरह के गुड्स, किसी तरह की सर्विसेज या किसी तरह के आइडियाज़ जो कि हम मार्केट में ऑफ़र करते हैं ताकि ह्यूमन की नीड्स या वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स, पर नहीं। प्रोडक्ट का मतलब गुड्स भी है और सर्विसेज भी प्रोडक्ट ही हैं। से एग्जाम्पल, अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करती है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉलगेट कंपनी आपको कॉलगेट दे रही है वो तो आप बोलोगे भाई गुड्स है, वो प्रोडक्ट है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड्स ही प्रोडक्ट में आएंगे। प्रोडक्ट में हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है आपको म्यूचुअल फंड्स जो है अलग अलग तरह के उनके पास अवेलेबल हैं, तो वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी क्या है आपके लिए, वो भी आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट है। तो पोस्ट ऑफिस से बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, किसान विकास पत्र जो है वो आप ले सकते हैं। तो दीज सर्विसेज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट में सिर्फ गुड्स नहीं आएंगे, सर्विसेज भी क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट डिज़ाइन। ठीक है। अब समझते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है। प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड आइटम पार्ट्स। ठीक है। मतलब जो मैंने प्रोडक्ट रेडी किया उसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या है। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि दिखने में कैसा है, अपीयरेंस कैसी है उसकी। ठीक है। प्रोडक्ट का साइज़ कितना है। ठीक है। प्रोडक्ट का वेट कितना है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट के कलर स्कीम क्या है। ठीक है। उसके यूजेस क्या हैं, वो सब क्या है आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन। मतलब इसको बोलेंगे स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। मान लीजिए एक कार है। ठीक है। कार की स्पेसिफिकेशन मैं कैसे ले सकती हूँ कि एक ये जो कार है इट कैरीज 5 to 6 पैसेंजर्स। ठीक है। तो वो क्या है, 5 to 6 पैसेंजर कैरी कर सकती है, इट मीन्स वो क्या है, स्पेसिफिकेशन है। ठीक है। उसका डिज़ाइन जो है वो उस अकॉर्डिंगली है कि वो क्या कर सकती है, 5 to 6 पैसेंजर कैरी कर सकती है। ये मैं कहती हूँ कि कार जो है वो डीजल से चलती है, तो वो क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज रीजन्स फॉर डेवलपिंग प्रोडक्ट। क्या रीज़न है कि हमें फॉर डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट, सॉरी, रीजन्स फॉर डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट। क्या रीज़न है कि हमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है, डिटेल में स्पेसिफिकेशन जो है वो देनी पड़ती है कि प्रोडक्ट का ये डिज़ाइन होगा। आज के टाइम पे क्यों ज़रूरी है, क्यों जो सेलर्स हैं वो इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो रीज़न ये है कि आज के टाइम पे जो है कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ठीक है। और कंपटीशन बढ़ने के कारण अब कस्टमर जो है माइन्यूटेस्ट चीज़ पे भी ध्यान देता है, छोटी से छोटी चीज़ पे भी ध्यान देता है। तो आज के टाइम पे कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की डिज़ाइन की तरफ भी ध्यान देता है। और अगर प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है वो अच्छा होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। मान लीजिए 2 प्रोडक्ट पड़े हैं हमारे पास, दोनों की क्वालिटी सेम है, पर पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन बहुत ही बेहतर है, तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या करेगा, ए प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, बी को तो करेगा नहीं, चाहे क्वालिटी दोनों की सेम है। पर डिज़ाइन वाइज प्रोडक्ट ए का जो डिज़ाइन है वो सुप्रीम है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को, ए प्रोडक्ट को कंज्यूमर क्या कर लेगा, परचेज़ कर लेगा। मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से
पहले, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स मतलब आज के टाइम पे कस्टमर कैसा प्रोडक्ट जो है वो चाहता है, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए, आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो कस्टमर है, मोबाइल फ़ोन्स की बात करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन्स की बात करते हैं। आज के टाइम पे कस्टमर चाहता है कि जो मोबाइल फ़ोन हो उसका वेट जो है वो कम से कम हो, वो थिनेस्ट हो, पतला सा फ़ोन हो, स्लिम हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब मुझे डिज़ाइन भी ऐसे ही करना पड़ेगा प्रोडक्ट कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो क्या हो, थिनेस्ट हो, स्लिमेस्ट फ़ोन हो। तो अभी जो वीवो कंपनी है उसने स्लिमेस्ट फ़ोन जो है, जो कि पूरे वर्ल्ड में स्लिमेस्ट फ़ोन है, उसको लॉन्च किया। नाम है वीवो X5 मैक्स, ठीक है। तो कैसे किया, डिज़ाइन ऐसे तैयार किया कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आज के टाइम पे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है। क्या चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो टॉयज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो टॉयज़ जो है BPA फ्री होने चाहिए, बिस्फेनोल ए, BPA मीन्स बिस्फेनोल ए फ्री होने चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम पे जो कंपनीज़ हैं जो टॉयज़ मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो टॉयज़ है वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो BPA फ्री टॉयज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप मार्केट में टिके रहना चाहते हो तो आपका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है या जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। योर सेकेंड पॉइंट इज़ फिजिबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर, ठीक है। कह रहा है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स तो हमें पता चल गई, ठीक है, पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ये भी तो मुझे देखना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता चल गई कि ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन चाहिए, पर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है वैसा डिज़ाइन बनाना कि नहीं, उसको भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे बात कर रहा है रॉ मटेरियल की। तो ऑब्वियसली अगर आप जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन जो सोच रहे हो, जिस चीज़ से आप प्रोडक्ट को बनाने को सोच रहे हो, अगर वो मटेरियल बिज़नेस के पास इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता तो आप वैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। वही अगर रॉ मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल है कंपनी के पास तो आप उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिकलिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन्स एंड मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग। ये पॉइंट क्या कहता है, मैंने प्रोडक्ट डिज़ाइन तो सोच लिया ऐसा होगा, ठीक है। मान लीजिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मशीन चाहिए, मुझे मशीनरी X, ठीक है, नाम दे देते हैं मशीनरी का, मशीनरी X, पर वो मशीनरी अगर बिज़नेस के पास अवेलेबल ही नहीं हुई, ठीक है, तो वो कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन बनेगा। तो आपको देखना है क्या वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या मेरे पास ऐसी मशीन्स हैं जिससे कि वो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन तैयार कर पाऊँ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज योर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। योर फिफ्थ पॉइंट, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन जो है ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो और कंफर्टेबल हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एक रेफ्रिजरेटर कंपनी है, ब्रांड का नाम है हायर, ठीक है, उसका नाम सुना होगा। इस हायर कंपनी ने क्या देखा, इस कंपनी ने ये देखा कि जो कस्टमर्स हैं वो जब रेफ्रिजरेटर के दो पार्ट्स हैं ना, एक तो हो गया हमारा फ्रीज़र, ठीक है, जो कि अपर साइड होता है, ऊपर वाली साइड होता है, ठीक है। दूसरा नीचे वाला पार्ट जहाँ पे हम फ्रूट्स वगैरह या बाकी चीज़ें रखते हैं। तो इस कंपनी ने देखा भाई कि एक कस्टमर को या एक पर्सन को जो कि डबल डोर फ्रिज जो है वो यूज़ कर रहा है, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहा है, उसको बार बार क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ठीक है। आइसिंग के लिए
जो आइस निकालने के लिए फ्रीज़र जो है वो तो दिन में 1 या 2 बार खुलता है, वाइल जो लोअर एंड है जहाँ पे आपने सारा सामान रखा होता है रेफ्रिजरेटर का, वो तो हमें बार बार खोलना पड़ता है दिन में। तो उसने क्या देखा, उसने कस्टमर की कन्वीनियंस देखी, उसने कस्टमर का कंफर्ट देखा। उसने क्या किया, वो जो फ्रीज़र वाला पार्ट है जो ऊपर होता था उसने नीचे जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब वो फ्रीज़र जो है आपको बॉटम में मिलेगा हायर के रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट होता था वो उसने ऊपर कर दिया। क्यों? उसने कस्टमर का क्या देखा, कंफर्ट लेवल देखा कि उसे बार बार झुकना ना पड़े। वाइल फ्रीज़र तो हमने दिन में 1 या 2 बार ही ओपन करना है, तो उसको 1 या 2 बार ही नीचे झुकना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 6th पॉइंट प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर, प्राइस द कस्टमर इज़ रेडी टू पे। बिल्कुल इसके ऊपर भी प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपेंड करता है। देखो आज के टाइम पे अगर हम प्रीमियम कार्स की बात करें तो रोल्स रॉयस ये आज के टाइम पे प्रीमियम कार है, ठीक है। अब ये प्रीमियम कार जो है ये बना तो रहे हैं, ठीक है, क्यों? इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसीलिए जो प्राइस है वो भी क्या रखा है इन्होंने, करोर्स में इनका प्राइस है। अगर आपने इस रोल्स रॉयस की कार खरीदनी है तो आपको 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ की कार जो है वो आप परचेज़ करते हो। तो उसका डिज़ाइन किसके अकॉर्डिंगली है, ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंगली है। तो अगर आपका कस्टमर जो है अच्छा प्राइस पे करने को तैयार है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी क्या होगा, सुप्रीम होगा, प्रीमियम होगा, ठीक है। वाइल अगर कस्टमर ज़्यादा पे करने को नहीं तैयार तो आपको भी फिर डिज़ाइनिंग उसी अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर के पास और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटर कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे। योर नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन, ठीक है। फैशन के अकॉर्डिंगली भी कि कितना प्रोडक्ट के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है फैशन का, उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन भी डिसाइड करना है। जैसे आज के टाइम पे अगर स्मार्टफोन्स की बात करें तो पॉपअप कैमरा फ़ोन्स जो हैं वो फैशन में है। तो ऑब्वियसली अगर कोई फर्म जो है वो फ़ोन मैन्युफैक्चर करना चाहती है अब, तो वो क्या करेगी, उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होगा, वो भी अपने फ़ोन में जो है वो पॉपअप कैमरा जो है वो यूज़ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। अब ये आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि गारंटी और वारंटी, ठीक है। गारंटी को समझते हैं, गारंटी क्या होता है, गारंटी में ऐसा होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो और उसकी आपको गारंटी मिलती है, मान लो मुझे 1 साल की गारंटी मिली है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो 1 साल की अगर गारंटी है तो अब मान लीजिए 1 साल से पहले ही उस प्रोडक्ट में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो 1 साल से पहले ही अगर प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो मैं कंपनी के पास जाकर अगर गारंटी में है फ़ोन तो क्या करूँगी, वो कंपनी को फ़ोन दे दूँगी और कंपनी मुझे रिप्लेस करके नया फ़ोन प्रोवाइड करेगी। दिस इज़ कॉल्ड गारंटी। वाइल अगर हम बात करें वारंटी की, तो अगर मान लीजिए मैंने फ़ोन लिया है और फ़ोन की 1 साल की वारंटी है, तो वारंटी का मतलब क्या है, वारंटी का मतलब ये है कि मैं फ़ोन तो कंपनी को प्रोवाइड करूँगी और कंपनी क्या करेगी, उसमें रिपेयर करके मुझे देगी, ठीक है, उसको ठीक करके मुझे देगी, उस फ़ोन को रिप्लेस करके नहीं देगी, मुझे नया फ़ोन नहीं प्रोवाइड करेगी वारंटी में। दिस इज़ कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विसेज। और आपकी जो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग है वो उसी के अकॉर्डिंगली की जाती है, ठीक है। आई होप लेक्चर इज़ क्लियर टू यू।